बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GMC टीवी। मैं हूं आपका होस्ट मलिक टीपू सुल्तान। प्रोग्राम शाजी की बातों में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं सैयद राशिद मसूद साहब, जो कि माहिर कानून है, और वो हमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ रमूज़ के मुतालिक अपनी राय का मुतालिक इजहार करते हैं। नाज़रीन, आज हम शाह साहब से बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हर शख्स जो है वो गद्दारी के सर्टिफिकेट जो है वो बांट रहा है। हुकूमत अपोजिशन को और अपोजिशन हुकूमत को गद्दार करार दे रही है। और हम देखते हैं नाजरीन कि एक आम शहरी ने ना पाकिस्तान में नवाज शरीफ पे और उनके साथ 40 और लोगों पे गद्दारी की FIR दर्ज करवा दी है। अब गद्दारी की करवाई है या नॉर्मल दर्ज करवाई है, एक FIR दर्ज करवा दी गई है। शाह साहब से हम आज इस मौजूद पर बात करेंगे। आइए शाह साहब को खुशामदीद कहते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसके मुतालिक वो में क्या राय आगाह करेंगे। शाह साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मलिक टीपू सुल्तान साहब। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम ZMC टीवी और ZMC टीवी के देखने वालों, शुक्रिया। टीपू सुल्तान साहब, दरअसल जो आप बात कर रहे हैं, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मेरी समझ का अकल का ताल्लुक़ है, उसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि इसमें ये जो आपने FIR का वाक़या बताया, ये किसी बंदे ने अपने नंबर बनाने के लिए ना, ठीक है, ये चीज़ कर दी है। ठीक, और उसने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है, सही, जो कि वो सियासी लोगों के साथ उठता बैठता था। सही, तो उसने सोचा कि चलो शायद उसको अच्छा समझा जाएगा और दूसरा तशहीर हो जाएगी उसकी। मैं पूरी तरह सर्टन नहीं हूँ कि इमरान खान साहब या उनकी पार्टी के लोग इसमें शामिल होंगे। ये उसने अपने तौर पे किया और उसने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, अपनी तस्वीरें दिखा के SHO को ये काम उसने किया। उसकी तस्वीरें जो गवर्नर या बड़े लीडर्स के साथ थी। बात इधर ये नहीं है, बात ये है कि जो सारी सियासी जमातें हैं वो अपनी अपनी बसात और ताकत के मुताबिक ये काम करती रहती हैं। ठीक, और इन्होंने इस चीज़ को मजाक बना लिया, किसी को गद्दार कहना। चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PTI हो आजकल के मुताबिक, ये सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं और इस चीज़ को ये बड़ा इजी समझते हैं। नवाज शरीफ साहब तो मशहूर ही गद्दार हो गए थे जब इमरान खान साहब की कैंपेन चल रही थी पॉलिटिकल, तो उसमें PTI का हर बंदा उन्हें गद्दार कहता था। तो आज अगर वो इस बात से इनहराफ कर रहे हैं कि FIR हमने नहीं कराई, तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है उस बात की। असल बात यह है कि आप इस चीज़ की इतनी तशहीर करते हैं हर प्लेटफॉर्म पे जाके कि वो गलत बात है। अब सिर्फ PTI नहीं करती, मुस्लिम लीग भी करती है जहाँ उसे मौका मिले, और पीपल्स पार्टी भी करती है। तो ये गद्दार का जो सर्टिफिकेट देना है, मैं समझता हूँ कि ये नहायत ही घटिया बात है। और वज़ादारी एक लफ्ज़ होता है जी, देखें, आप सियासी लिहाज से एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम अपनी कौमियत जो है उसको बरकरार रखें। ठीक, और ख़ास तौर पे जब आप पार्टी के हेड हैं और आप लीड कर रहे हैं मुल्क को, उस मौके पे फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान साहब के लिए हर बंदा एक पाकिस्तानी शहरी होना चाहिए, ठीक, चाहे वो जैद है, बकर है या नवाज शरीफ है। ठीक, उनको कभी आके इस किस्म का मैसेज नहीं देना चाहिए कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा और मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। सही, जर्नल मैसेज दें, लेकिन उनके मैसेज में ये बात इम्प्लाइड ना हो सही, कि मैं नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा और मैं जरदारी को नहीं छोड़ूंगा और जो उनके एसोसिएट हैं उनको नहीं छोड़ूंगा। सही, और ये बात हमारे इस्लामी मज़हब के मुताबिक है। ठीक एक दफ़ा हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ऊपर एक दफ़ा वही नाज़िल हो गई थी जब उन्होंने चंद शरपसंद यहूदियों के लिए बदवा की। तो हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो अल्लाह ताला ने हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाज़िल की कि अब तुम हाकम हो, खलीफा हो, या खलीफा वैसे तो हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आए, लेकिन उस वक्त वो जिस हद तक खलीफा थे या रियासत मदीना में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इनके लिए बदवा नहीं कर सकते। अब
आपने हर चीज़ को खुश उसलूबी से तय करना है, क्योंकि ये आपके शहरी हैं, आपके जहाँ आपकी हुकूमत है उधर वो शहरी हैं। ठीक। तो बात यह है कि इमरान खान साहब को, वैसे वो रियासत मदीना का उन्होंने जिक्र भी किया, जी जी। उनको ये अब एटीट्यूड रखना चाहिए। ठीक। उन्हें कतन भी इस तरह नहीं बात करनी चाहिए जैसे वो अक्सर फोरम्स पर जाके करते हैं, क्योंकि अब वो अपनी पॉलिटिकल रैलीज नहीं निकाल रहे, सही। कोई स्ट्राइक्स नहीं कर रहे, कंपेन नहीं कर रहे। अब वो उस हमारे मुल्क के हमारा वो लीडर है, खलीफा हैं, तो वो नवाज शरीफ के भी खलीफा हैं, ठीक है, वो जरदारी के भी हैं, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दें। ठीक। चाहे वो नैब कर रही है, अगर नैब भी ऐसा कोई खुसूसी काम किसी की हिदायत पे कर रही है तो उसका नोटिस लिया जाए और सबको बराबर ट्रीट किया जाए। क्योंकि इमरान खान साहब की अपनी पार्टी में आधे से ज़्यादा लोग तो नवाज शरीफ साहब की साइड से और जरदारी साहब की साइड से आए हुए हैं, तो लिहाजा उनको पहले लेके आए। अच्छा सर, ये आपने बड़ी डिटेल में बातें कर दी, आपने बड़ी एक जो है ना खूबसूरत अंदाज में बताया कि बेसिकली इमरान खान साहब को कुछ ना कुछ शफकत चाहिए। तो देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब भी चाहते तो यही है कि यार कि मेरे साथ कुछ शफकत की जाए, ठीक है, जो मामलात हो गए हैं। तो इस बात को आप जो आम सियासी लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो ये समझते हैं शायद जो है ना कि ये अगर शफकत का हाथ रखेंगे तो शायद ये एनआरओ हो जाएगा, और इसी बात को अगर वो लेके चलें तो लगता ये है कि अगर इमरान खान साहब ने अपने जो एक स्लोगन बनाया था कैंपेन के दौरान कि मैं करप्शन था, आपने एक बात की कि आपने करप्शन के खिलाफ तो कैंपेन करें लेकिन पॉइंट टू पॉइंट जो है ना इंडिविजुअल को पॉइंट ना करें। अब हम देखते हैं कि इस सिचुएशन में जो आजकल का सिनेरियो है उसमें तमाम अपोजिशन पार्टीज एक तरफ हो गई हैं और इमरान खान साहब एक तरफ हो गए हैं, और ये फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री हुआ है कि तमाम लेफ़्ट की और राइट की पार्टीज जो है ना वो बिल्कुल एक साइड पे हो गई हैं और अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट एक साइड पे हो गई हैं। अब 16 तारीख को जो है ना गुजरांवाला से एक जलसा होगा नवाज शरीफ साहब का, और मौलाना फजल रहमान साहब भी इसका लीड कर रहे हैं। एक सोशल सेकुलर पार्टीज़ को, एक उन्होंने अपने जो इमाम है उन्होंने एक बेसिकली रिलीजियस पार्टी को लीडर चूज किया। तो इसको देखते हुए अब अवाम भी शायद कंफ्यूज है। कुछ लोग कहते हैं ये सब करप्ट टोला इकट्ठा हुआ पड़ा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ये मुल्क को बचाने की मुहिम है। तो अब किसकी बात मानी जाए, ये मुल्क बचाने की मुहिम है कि करप्शन को लुटाने की मुहिम है, क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए जी, खैर ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ जी। 1970s के एंड में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को उतारना चाहते थे अपोजिशन वाले, तो एक कौमी इत्तेहाद बना था। ठीक है। उस कौमी इत्तेहाद में भी सब इकट्ठे होकर उनके ख़िलाफ़ निकले थे, लेकिन वो मूवमेंट इससे ज़्यादा तेज़ थी। ठीक। ये मूवमेंट उस लेवल की नहीं है और मैं समझता हूँ कि ये बेमकसद है, क्योंकि इन्होंने अभी तक वो पॉइंट नहीं बताए कि किस वजह से ये हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं। ठीक है। सिर्फ आटे और चीनी की वजह से, सही, या कोई और वजह? देखें, आटे और चीनी के मामलात और जितने भी समाजी मामलात हैं ये असेंबली में हल हो सकते हैं। ठीक। बजाय इसके कि सड़कों पर निकल के आप इस तरह शोर शराबा करें, इससे अफरा तफरी का आलम है। सही। बेवजह आप हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर देखें, मुफाहमत एक बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक। आप किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि कोई भी अपोजिशन पार्टी अपनी हुकूमत को कमज़ोर करेगी सिर्फ पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से। वो बहस कर सकते हैं, तकरीर कर सकते हैं, आपस में मुबासा कर सकते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल वक्त ज़ाया करने वाली बात है। इमरान खान साहब को अल्लाह ताला जब किसी को चाहता है तो उसको वो हाकमियत देता है। ये कुरान मजीद में लिखा हुआ है। अगर अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त दी है इस मौके पे तो उसको आप सपोर्ट करें, मुफाहमत के साथ उसके साथ चलें, और जो जमहूरी निज़ाम हमारे मुल्क में कायम है उसके मुताबिक उसको सपोर्ट करें, और उसके ख़िलाफ़ हैं तो आप उधर जाके पार्लियामेंट में जाके बात करें, उस पर बहस मुबासा करें। ये उसका बेस्ट तरीका है। तो मेरा नहीं ख्याल इसका हासिल, आप समझते हैं कि इसका हासिल होगा इस कैंपेन का आने वाला टाइम होगा। दूसरा बात यह है कि देखें, ये एक आर्टिफिशियल सा इत्तेहाद है। आप वो पार्टीज़ हैं जो कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमेशा बेतहाशा बोलती रही हैं और आज अब इकट्ठी हो गई हैं एक बंदे के ख़िलाफ़। इस लिहाज से मैं नहीं समझता कि ये कोई इसका कोई फ़ायदा है और ये कोई अच्छा नहीं है। ये मेरा नहीं ख्याल ये मुनासिब बात है। ये वैसी शर फैलाने वाली बात है।
और वो नवाज शरीफ साहब के बारे में जो आप बात कर रहे थे गद्दारी की, मैं उस पर टच कर दूं कि वो जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, खैर वो इस वक्त महल में टॉपिक नहीं है, उस स्टेटमेंट को ज़रा अच्छी तरह एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि उन्होंने क्या कहा है। आपने इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ लिया, मैं इसलिए ये बात लेफ्ट की पार्टी एक साइड पे होगी और वो बात यह है कि देखें इस्टेब्लिशमेंट जो है, मैंने पिछली दफ़ा भी आपसे कहा था कि देखें पॉलिटिकल हमारे मुल्क में अंगूठा छाप भी मिनिस्टर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी ठीक है वो ग्रेजुएशन का कोई जो निकल आया था कि पढ़े लिखे लोग कुछ आगे आए, आपके ख्याल में एक अंगूठा छाप मिनिस्टर जो है, क्या वो जो सेक्रेटरी है CSS ऑफिसर है, उसकी मदद के बगैर वो कोई बना सकता है कानून? नहीं बना सकता। तो हमें हमेशा फ़ौज की, हमेशा जो अपनी इस्टेब्लिशमेंट अदारे हैं उनकी हमेशा ज़रूरत होती है। सही। बड़ी आम सी बात मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल बात कर रहे हैं आप कि भाई ये चीज़ें समझने की हैं, ये बहुत ज़रूरी है, अहम है कि हम एक दूसरे के वैल्यू करें कि उनका रोल एक दूसरे मिल के चलें और एक दूसरे को एक पार्ट एंड पार्सल बने एक सिस्टम का। बिल्कुल। तो इसको अलहदा कर देना कि जी इस्टेब्लिशमेंट अलहदा है या फ़ौज अलहदा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक। उनसे हमेशा राय लेके चलना पड़ता है। सही। अभी तो शुक्र करें कि एक इस्लामी इदारा ऐसा नहीं कोई मौजूद कि भाई क्लर्जी जैसे इधर होते हैं, इधर भी वैसे तो ख़त्म हो गए हैं, कि भाई अगर वो भी होता तो फिर तो उनकी भी बड़ी राय ली जानी थी कि भाई रिलीजियस ओपिनियन लिया जाता। तो इस पे मैं ये कहूँगा। ठीक है सर, आपने बड़े डिटेल के साथ मेरे ख्याल से एक हमारा प्रोग्राम था 5-10 मिनट का छोटा है, कोशिश करते हैं कि आपसे ब्रीफ सा जो है ना टाइम भी आप ले लें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शाह साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन किया कि बेसिकली एक दूसरे को जो है, चाहे वो अपोजिशन है या गवर्नमेंट है, एक दूसरे को गद्दारी के सर्टिफिकेट ना बांटें और कोशिश ये करें कि रवादारी के साथ एक पेज पे आके अपनी गवर्नमेंट को ऑन इश्यूज टू इशू बात करें। हमारे इदारे भी हमारे गवर्नमेंट और हमारे मुल्क का हिस्सा है, अपोजिशन भी मुल्क का हिस्सा है और गवर्नमेंट भी मुल्क का हिस्सा है। तमाम पार्टीज़ को, तमाम इंडिविजुअल्स को मिल के बैठ के आगे निकलने का हल निकालना चाहिए, ना कि एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पे आके एहतजाज और मुल्क को नुकसान करना चाहिए। हम नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम को आप अगर लाइक करते हैं, इसको इसकी गुफ्तगू शाता को पसंद करते हैं, इसको लाइक करें, इसको हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, शाहजी की बातों को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट नाज़रीन, हमारी तरफ इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।